पूत कपूत हूँ, कौ पिता कौ लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। लेकर तेरा आसरा चला करण यह काज, आज सभा में राखियो सतगुरु मेरी लाज, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकर सुधार, वर्णहु रघुवर विमल यश, जोदायक फल चार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। बुद्धिहीन तनु जान के सिमरऊं पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहे, हरहु कलेश विकार, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। नहीं विद्या नहीं बाहुबल नहीं खर्चन को दाम, मोह से पतित अपंग की तुम पत राखो राम, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सिय शोभा ही बरनि प्रभु आपन दशा बिसा विचारी, बोले सुचि मन अनुज सन, वचन समय अनुहारी, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। सत्संग सभा में पधारे हुए रूपरमी सज्जनों, इससे पूर्व की आज की कथा के भाव आपके समक्ष रखूं। बड़ा ही शुभ समाचार आप सबको मुबारकबाद देते हुए मुझे बड़ा ही हर्ष हो रहा है कि हमारे बीच में चलने वाले हमारे इस डिब्बे के सेवादार जो निरंतर प्रसाद की सेवा करते हैं और आज भी आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं, श्री मंजीत जी, श्री मंजीत जी के घर में लक्ष्मी जी का पदार्पण हुआ है, कन्या रूप में पदार्पण हुआ है, कन्या ने जन्म लिया है और आज लक्ष्मी का स्वागत करते हुए उस कन्या के जन्म उत्सव पर आप सबका मुंह मीठा कराने के लिए आज के प्रसाद की राशि ये उन्हीं की तरफ से आई है। भगवान इस कन्या को भगवती स्वरूप प्रदान करे और माता पिता का नाम इसी तरह रोशन करे जिस तरह जानकी जी ने जनक जी का किया था। जनक जी जब चित्रकूट पहुंचे तो जनक जी के मुख से यही शब्द निकले थे सीता जी को देख करके कि जब मैंने सीता जी की विदाई की थी उस वक्त पैर के नाखूनों से, पैर की उंगलियों से लेकर के सिर की चोटी तक हीरे मोती और सोने से लाद करके भेजा था। इतने गहने, इतना दहेज जिसकी गिनती नहीं की जा सकती। मानस में तो आगे प्रसंग आएगा कि इतना दहेज दिया कि जितना दशरथ जी वहां से लेकर के चले उतना ही अपनी तरफ से मिलाते हुए रास्ते में याचकों को देते चले, बांटते चले, घर तक नहीं लेकर के गए। गिनती नहीं कितनी गौवें, कितने सोने चांदी, हाथी घोड़े दहेज में दिए थे जनक जी ने, लेकिन एक भी चीज दशरथ जी अपने नेग के वस्त्र और नेग का जो है सोना लेकर के घर गए, बाकी कुछ नहीं लेकर के गए, उतना ही अपनी तरफ से मिला करके बांटते चले गए। ऐसी सीता जी को गहनों से लदी हुई और सोने से, हीरे मोतियों से लदी हुई सीता को जब जनक जी ने विदा किया था तो उनकी नजर में वही छवि थी, लेकिन जब चित्रकूट पर देखा तो आज वही सीता सोने के गहनों से लदी हुई नहीं थी, बल्कि भगवा वेश में, एक साध्वी वेश में थी, तपस्विनी वेश में थी, वनवास की अवस्था में थी। तो उसको देख करके जनक जी के मुख से जो शब्द निकले थे कि पुत्री पुनीत किए कुल दो, ये शब्द निकले थे। ऐसे सीता जी ने जनक जी का नाम रोशन किया और जनक जी कहने लगे कि बेटी आज तीनों लोकों में अगर मेरे नाम की चर्चा हो रही है तो उसका कारण तू है, तेरी बदौलत हो रही है, तूने मेरा नाम ऐसा रोशन कर दिया कि तीनों लोकों में मेरी जय जयकार हो रही है। ऐसी बेटियां भगवान सबको दे। तो ये बेटी जो मंजीत जी के यहाँ लक्ष्मी रूपा अवतरित हुई है,
भगवान इनको ऐसी सद्बुद्धि दे और ऐसे ही अपने माँ बाप का, कुल का, बड़ों का नाम रोशन करे। इन्हीं आशीर्वाद के शब्दों के साथ आइए कथा में प्रवेश करते हैं। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की। आज का प्रसाद की राशि तो उन्होंने दी ही दी है, साथ में 101 रुपया और भी भगवान के श्री चरणों में प्रसाद स्वरूप भेंट किया है और 51 रुपए की राशि हमारे अच्छा इधर पीछे से भी किसी भाई ने भेंट स्वरूप दिए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सिय शोभाह्य बरनी प्रभु आपन दशा विसार। बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। भगवान राम अपनी दशा भूल करके सीता जी की शोभा को देख करके उनका मन जो है क्षुब्ध हो गया, विचलित हो गया। ऐसी अवस्था राम जी की हो गई। ये बड़ा सुंदर प्रसंग हमारे बीच में चल रहा है। आध्यात्मिक तौर पर इस प्रसंग को संत महात्माओं और मनीषियों ने ऐसे बयान किया है कि जैसे किसी गुरु की उपलब्धि हो जाए तो जीव को जो खुशी होती है और कैसे होती है, वो प्रसंग इसमें आध्यात्मिक तौर पर इशारा किया गया है कि जिस तरह सतगुरु पार ब्रह्म परमेश्वर का स्वरूप है और वो जीव को अपने शरण में ले लेता है, लेकिन उससे पहले उसकी जो क्रिया है, उसका जो भेद है, वो किस तरह से प्राप्त होता है। सीता जी सखियों को लेकर के गौरी पूजन के लिए आई है, माता ने भेजा, और उससे पहले भगवान राम और लक्ष्मण दोनों भाई पूजा के फूल लेने के लिए गए हुए हैं। तो वहीं पर उन दोनों की मुलाकात हुई और उस मुलाकात का जो आध्यात्मिक अर्थ लिया गया वो सही मायने में शिष्य और गुरु की मुलाकात है। शिष्य गुरु की तलाश में इधर उधर भटकता है। कुछ सखियां अर्थात वो लोग जो निरंतर सत्संग से जुड़े हुए हैं, वे गुरु की महिमा बखान करते हैं। सत्संग में जो सुना वो गुरु की महिमा बताते हैं, सत्संग की महिमा बताते हैं। उसको सुनकर के जिज्ञासु शिष्य गुरु की तलाश में निरंतर परमात्मा से प्रार्थना करता है कि प्रभु मुझे भी गुरु मिला, मुझे भी गुरु अपनी शरण में ले ले, ऐसी प्रार्थना करता है। तो यहाँ सखियां जो हैं ये वो सत्संगी भाई बहन है आध्यात्मिक तौर पर, और गुरु की तलाश में यानी सच्चे गुरु, सच्चे परमपिता परमात्मा और पति की तलाश में जो आई हैं वो जानकी जी हैं। ये एक सच्चे जिज्ञासु और सच्चे शिष्य का प्रतिनिधित्व करती हैं। ऐसे में एक सखी इनसे अलग हो गई, इन सखियों के झुंड से, और उसने जाकर के राम जी को देखा, लक्ष्मण जी को देखा, आकर के इनको बताया कि अरे 3-4 दिन से जो हमारे शहर में, नगर में चर्चा हो रही है, वे दोनों राजकुमार सौंदर्य की प्रतिमूर्ति इस बाग में आए हुए। तो सबकी जिज्ञासा बढ़ गई, क्या हम दिखाएं। जैसे हम सब लोगों को कोई जिज्ञासु आकर के बताए कि एक बहुत बड़े संत जिनका नाम विश्व विख्यात है और जो लोगों को शिष्यत्व प्रदान करते हैं, नाम दान देते हैं, दीक्षा देते हैं, वो बहुत बड़े संत हमारे शहर में आए हुए हैं। तो जो जिज्ञासु लोग हैं वे उनका नाम सुन करके उनका सत्संग सुनने जाते हैं, फिर दर्शन भी करना चाहते हैं। बिल्कुल वही प्रक्रिया। तो जब ये सीता जी को बताया गया कि अरे तो भी चल के देख ले, तो सीता जी सखियों के कहने से गई, और वो सखी जो देख करके आई थी उसकी दशा तो ऐसी हो गई कि बयान ही नहीं कर सकती। वो कहने लगी कि जिन आंखों ने देखा है उनकी जुबान नहीं है, उनकी सौंदर्य जो उनका सुंदरता का बयान कैसे करें, क्योंकि जिसकी जुबान नहीं वो बोले कैसे। आंखों ने देखा है लेकिन बयान नहीं कर सकती, और जो बयान करने वाली जुबान है उसने देखा नहीं, जुबान ने देखा नहीं, आंखें बयान नहीं कर सकती। इसलिए उसको तू ही चल करके देख ले, तू ही अनुभव कर। और सचमुच गुरु की शिक्षा का, दीक्षा का शिष्य आमने सामने बैठ करके स्वयं अनुभव करता है। ऐसे नहीं कि एक गुरु मुझे दीक्षित कर दे, नामदान दे दे और मैं आदर्श जी को दे दो, आदर्श जी आगे किसी और को दे दे, वो किसी और को। ये कर्म नहीं चलता गुरु शिष्य के अंदर। आमने सामने बैठ करके जो अनुभूति होती है वो आज सखी कह रही है कि सीता तू खुद चल करके देख, स्वयं अनुभव कर कि वो कितना सौंदर्यवान पुरुष है, अर्थात वो गुरु कितना ज्ञानवान है। उसकी महिमा जुबान से नहीं कही जा सकती। हाँ, बयान किया है कि सुंदरता कैसी है उसकी। तो सीता जी जब देखने गई, संक्षेप में मैं आपको बताऊं, सीता जी ने देखा तो देख करके उस सौंदर्य की मूर्ति को मन में धारण कर लिया और आंखें बंद कर ली। आंखें बंद करके उस मूर्त को मन में बिठा करके फिर माता गौरी के मंदिर में गई, वहां जाकर के उनका पूजन किया, और पूजन करते हुए माँ गौरी के गले में हार डाला, फूलों की माला डाली, और जैसे ही वो फूलों की माला डाल करके नीचे सिर झुकाती हैं और प्रार्थना करती हैं, सत्वन करती हैं, तो उसी समय मूर्त मुस्कानी,
खसी माल मूरत मुस्कानी। देखिए हम लोग मूर्ति पूजा करते हैं मंदिरों में जाकर के, घरों में जाकर के, या घर में भी हमने जो है कई प्रकार की मूर्तियां स्थापित की हुई हैं, लेकिन जिस मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा ना हो वो केवल पत्थर पूजा जा रहा है, वो केवल मूर्ति पूजा की जा रही है। कबीर साहब ने तो थोड़ा इसी हमारी इस पूजा पद्धति पर व्यंग करते हुए कहा था कि पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली जिसे पीस खाए संसार। कहने लगे अगर प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्ति की पूजा तुम नहीं कर रहे और केवल औपचारिकता निभा रहे हो तो आप केवल पत्थर की पूजा कर रहे हो, और अगर मन में धारणा करके प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति की पूजा आप कर रहे हो तो वो मूर्ति नहीं, साक्षात भगवान है, साक्षात आपका इष्ट देव है। जैसे प्रहलाद ने खंबे में से भगवान को प्रकट करके देखा, नामदेव ने तो कुत्ते में देख लिया। ये श्रद्धा और भाव जब तक हमारे अंदर ना आए तो हम केवल पत्थर पूज रहे हैं भाई, भगवान की पूजा नहीं कर रहे, गुरु की पूजा नहीं कर रहे, गुरु की मूर्ति की पूजा नहीं कर रहे, गुरु को नहीं मान रहे, पत्थरों को मान रहे हैं। कबीर साहब कह रहे हैं अन्य संतों को भी यही मान्यता है। और अगर मन में सच्चा भाव है, सच्ची हृदय में गुरु की मूर्त बसी हुई है, मन गुरु की मूर्त मन में मन के अंदर धारणा की हुई अपने इष्ट देव की मूर्त को मन में बसा लिया है तो वो हर वक्त हमारे साथ है, अंग संग है, दुख में सुख में हर वक्त हमारे पीछे चल रहा है, हमारे साथ चल रहा है। जब जब कोई कष्ट की घड़ी आएगी वो हमारी रक्षा करने के लिए तैयार है, भले ही दिखाई ना देता हो लेकिन है। ये विश्वास करना पड़ेगा, ये विश्वास लेकर के चलना पड़ेगा कि हमारा सतगुरु, हमारा इष्ट देव निरंतर हमारे साथ है। ऐसी भावना से अगर हम पूजा कर रहे हैं तो समझो कि हम भगवान को पूज रहे हैं, नहीं तो पत्थर पूज रहे हैं। श्री राम जय जय राम। सीता जी ने ऐसी उस प्रभु राम की मूर्त को मन में बसाया, जानकी और दुर्गा की जाकर के पूजा की और तब तुरंत वो मूर्ति बोल पड़ी। देखिए प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति पत्थर की मूर्ति है, बोल पड़ी। हमने कभी आज तक ऐसे दिल से पूजा नहीं की, ना ही प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति को पूजा, वरना हमारे घर की मूर्ति भी बोल पड़ेगी, बोल सकती है। तो मूर्त बोली, क्या बोली? बन जाहि राचो मिलहि सोवर सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शीर स्नेह जानत रावरो, ए भांति गौरी यशीस सुत सिय सहित ही हर्षित अली, तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। मूर्त बोल पड़ी, आशीर्वाद दिया और गले में जो अभी हार डाला था फूलों का वो अपना आप खिसका और सीता जी के गले में आन पड़ा। सीता जी को यकीन हो गया, तुरंत मन में ख्याल आया, अरे ये तो मेरे गुरु नारद ने भी यही कहा था। जब मैं बालिका थी, छोटी थी, तो मेरे पिता ने मेरा हाथ नारद जी को दिखाया था, तो उन्होंने ये कहा था कि जिसको पहली बार देख करके तेरा मन मान जाए, पहली मुलाकात में तेरा मन उसको स्वीकार कर ले, वही तेरा पति होगा और इसी वाटिका में तुम्हारी मुलाकात होगी। आज वो भविष्यवाणी सत्य हो गई। तो सीता जी उस भविष्यवाणी को सत्य जान करके बड़ी हर्षित मन से, मुदित मन से आशीर्वाद लेकर के घर की ओर चली हैं। उधर राम और लक्ष्मण फूल चुन रहे हैं। तो जैसे ही सीता जी पर राम जी की दृष्टि पड़ी, ये तो सीता जी की दृष्टि पड़ी तो राम को मन में बसा लिया, मान लिया कि यही, और आशीर्वाद भी मिल गया कि यही तेरा पति होगा। और उधर जब राम जी की दृष्टि पड़ी तो मन में सोचने लगे, बोले नहीं, जुबान से कुछ नहीं बोले, मन में ख्याल आया कि वाह ब्रह्मा जी कमाल कर दिया, जितनी विश्व की सुंदरता है सारी सुंदरता को समेट करके आपने सीता में डाल दी। अर्थात सीता इतनी सुंदर, विश्व सुंदरी सीता जी, इससे सुंदर कोई नारी है ही नहीं। इतनी सुंदरता है ब्रह्मा जी, आपने इसके निर्माण में लगा दी। और ऐसा लग रहा है जैसे इस फुलवाड़ी के अंदर ऐसे घूम रही हैं जैसे जिमी छवि ग्रह किसी स्टेज के ऊपर सर्च लाइट डाली जाए तो उसी जगह को प्रकाशित करती है जहां वो लाइट पड़ रही हो और सारा अंधकार दूर हो जाता है। तो ऐसा लगता है कि मानो प्रकाश जगत में अभी तक अंधेरा था और इसके आने से ये प्रकाशित हो उठा। सुंदरता को सुंदर करे, दीप शिखा जिमी छवि ग्रह बरई। छवि ग्रह कहते हैं सिनेमा हॉल कह लीजिए, या कोई स्टेज, या कोई सर्कस की स्टेज कह लीजिए, इनको छवि ग्रह कहते हैं। सर्कस की स्टेज पर आपने देखा होगा ऊपर से सर्च लाइट पड़ती है और स्टेज जगमगा होती है, वहां कलाकार आते हैं और अपने अपने करतब दिखाते हैं। ऐसे ही छवि ग्रह सिनेमा हॉल को भी कहते हैं।
तो पर्दे के ऊपर जो लाइट आती है, पीछे से जो जनरेटर चलाते हैं या प्रोजेक्ट चलाते हैं, तो उसकी छवि पर्दे पर पड़ती है। ये आधुनिक उदाहरण इसलिए दिए जाते हैं कि ताकि बात पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए। तो इस तरह की शोभा सीता जी के चलने से फुलवाड़ी पर जो है प्रकाश फैल रहा था, और राम जी मन ही मन तारीफ कर रहे हैं ब्रह्मा जी की। इतनी सुंदर स्त्री का तूने निर्माण किया जिसके बराबर कोई स्त्री हो ही नहीं सकती। अब मैं इसको उपमा क्या दूं? इसकी सुंदरता से किसकी उपमा दूं? किसके बराबर है ये? जैसे कहते हैं ना कि ये तो बड़ी मृग नैनी है, तो उसकी नैनों की आंखों की उपमा हिरनी से दी जाती है कि हिरण जैसी आंखें, या जो है गजगामिनी है, हाथी जैसी चाल वाली है। इस तरह की उपमाएं दी जाती हैं। राम जी तो सोच में पड़ गए कि इतनी सुंदर स्त्री की उपमा किससे दूं? कौन है इसके बराबर सुंदर? या इससे ज्यादा सुंदर तो दूर की बात है, बराबर भी कोई नहीं है। तो इसलिए राम जी ने मन ही मन विचार किया, सुंदरता को सुंदर करई, छवि ग्रह दीप शिखा जनु बरई, सब उपमा कवि रहे जुठारी, कही पटतरों विदेह कुमारी। हे जनक नंदिनी सीता, तेरी तुलना, तेरी उपमा किससे करूं? क्योंकि जितनी उपमाएं विश्व में कवियों ने लिखी सुंदरता के लिए, वो सारी की सारी लिखी जा चुकी हैं, कोई भी उपमा बची नहीं। तो मैं तेरी उपमा किससे करूं? इसलिए कवियों ने सारी तुलनाएं, सारी उपमाएं झूठी कर रखी। इसलिए झूठी उपमा देना, कवियों की कही हुई दोबारा दोहरा दूं, ये शोभा नहीं देता। जो उपमा कवियों ने पहले ही सुंदरता को दे दी हो, मैं भी वही दोहरा दूं तो वो झूठी उपमा कही जाएगी, कवियों की झूठन होगी। और सही माने में हम लोग जो है ना अपने आप पर बहुत इठलाते हैं कि मैं कवि प्रवक्ता बन गया, मैं बहुत बड़ा गायक कलाकार बन गया, मैं ये हो गया, मैं वो हो गया। सचमुच असलियत ये है कि हम झूठन खा रहे हैं, हम झूठन खा रहे हैं, क्योंकि हमारी अपनी कोई भी रचना नहीं। हम दूसरों की रचनाएं पढ़ पढ़ करके उनके अपनी मति अनुसार, बुद्धि अनुसार या संतों महात्माओं से कही हुई जो है व्याख्या का व्याख्यान करते हैं, तो झूठे नहीं खा रहे हैं। सही माने में सुच्चा तो उन्होंने खाया जिन्होंने रचना की, गोस्वामी तुलसीदास जी, महर्षि वाल्मीकि जी, या अन्य मुनि वेद व्यास जी, सुखदेव मुनि, इनके अंदर से जो उद्गार निकले हैं, भगवान कृष्ण के हृदय से जो गीत निकला, जिसको हम गीता कहते हैं, ये सच्चे उद्गार हैं, सच्चे उद्गार हैं। जैसी मैं आवे खसम की बाणी, तैसी मैं करी तैसड़ा करी ज्ञान वे लालो। गुरु नानक देव जी कहते हैं मेरी बाणी नहीं है, ईश्वरीय बाणी है, परमात्मा की बाणी है। जैसे आवे मैं खसम की बाणी, मेरे अंदर से जो मेरे मालिक ने मेरे मुख के द्वारा बाणी कहलवाई है, वैसा ही ज्ञान धारण कर लेना, मेरी नहीं है। तो ये जो सच्ची बाणी है, ये संत महात्माओं की अपनी बाणी है, ये सच्ची है, सच्ची है। हम लोग तो उनकी कही हुई बात को दोहरा रहे हैं, अर्थात झूठन खा रहे हैं। तो भगवान राम कहते हैं कि कौन सी उपमा दूं, किससे तेरी तुलना करूं तेरी सुंदरता की? सारी सुंदरताओं की तुलनाएं तो कवियों ने पहले ही लिख दी हैं कविताओं में, अपने अपने लेखों में, इसलिए किसी से तुलना नहीं की जा सकती। तू इतनी अनुपम और इतनी सुंदर है कि तेरे बराबर की सुंदर नारी विश्व में कोई है ही नहीं जिससे तुलना की जा सके। चंद्रमुखी कहूं तो चांद में भी दाग है, चंद्रमुखी भी नहीं है, चंद्र से भी तुलना नहीं की जा सकती। सूर्यमुखी कहूं तो उसमें भी आग है, किस से तेरी तुलना करूं? गजगामिनी कहूं तो उसमें भी दोष है, मृग में भी दोष है, सब में कोई ना कोई दोष है, परंतु तेरे अंदर तो कोई भी दोष नहीं है, इसलिए तेरी तुलना किससे करूं? भगवान राम मन ही मन ब्रह्मा जी का धन्यवाद भी कर रहे हैं और ब्रह्मा जी की तारीफ भी कर रहे हैं कि ब्रह्मा जी आपने जो कलाकारी दिखाई है, जो सौंदर्य की प्रतिमूर्ति सीता को बना दिया, इससे सुंदर नारी और कोई हो ही नहीं सकती, इसलिए आप धन्य हैं। सुंदरता को सुंदर करें। विश्व की जितनी सुंदरताएं हैं, बाग बगीचे, नदियां, फुलवाड़ी, ये प्राकृतिक सौंदर्य या नारियां या कामदेव इत्यादि जितनी सुंदरता की पुरुष या जड़ चेतन प्रकृति बयान की गई है, वो सारी की सारी सुंदरता सीता जी से उधार ली गई है। कितनी सुंदर नारी, आ जाएंगे, धीरे धीरे आएंगे। आप कर लो मैं क्या, आप बाद में
ये अगर आपने इस तरह के तर्क वितर्क करने हैं ना भाई साहब, तो मेरे साथ बैठ जाना कभी, घंटा 2 घंटे का टाइम निकाल करके, फिर मैं आपसे सीख लूंगा कुछ। कोई नहीं है जी, नंबर पे नहीं बात होती, आमने सामने बैठ के बात होगी। हैं? आप बड़े विद्वान हैं, ज्ञानी हैं, तो मुझे शिक्षा नंबर पे थोड़ी दोगे, ज्ञान दोगे, सामने बैठ करके दोगे। अरे भाई एड्रेस देंगे, कहीं ना कहीं बैठ जाएंगे, प्लेटफार्म पर बैठ जाएंगे, या मंदिर बैठते सब्जी मंडी में, सब्जी मंडी मंदिर पे बैठ जाएंगे, अभी बैठ जाएंगे, आपसे कुछ सीख लेंगे। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ कि हम तो सीख रहे हैं, दूसरों की झूठन खा रहे हैं, आपकी भी चाट लेंगे थोड़ी सी। ये तो चमत्कार है, चमत्कार संत मत में वर्जित है। आपको पता होना चाहिए कि जो चमत्कार दिखाते हैं ना, वो तांत्रिक होते हैं, भौतिक होते हैं वो। और या फिर आपको हम नंबर देते हैं, आप यहाँ बैठ करके कथा किया करो, हमें समझा दिया करो। नहीं तो हमारे पास जितना है एक एक बूंद, वो गुण ले लिया करो। आपके पास समुद्र है, हम आपके समुद्र में से एक बूंद ग्रहण कर लेंगे, हमें भी कुछ ज्ञान मिल जाएगा। कोई नहीं। आपको जब भी कोई कहीं कथा सुनने जाओ, पहले एक अच्छे श्रोता बनो, किसी के बीच में मत बोलो, वरना उसके मन में जो चल रहा है ना, वो तंता ही टूट जाएगी, तंद्रा टूट जाएगी। अच्छे श्रोता तो बनो, बाद में वक्ता बनना। बोलिए राजा रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, भगवान राम इस तरह ब्रह्मा जी की तारीफ कर रहे हैं और कह रहे हैं कि आपने इतनी सुंदर नारी का निर्माण किया, जिसकी तुलना विश्व की किसी भी सुंदरता से की नहीं जा सकती। ना इसके समान कोई सुंदर स्त्री है, ना इसके समान कोई सुंदर देवता है, जबकि कामदेव को सबसे सुंदर देवता माना जाता है। वो भी इससे सुंदरता उधार लेकर के आपने बनाई होगी, ब्रह्मा जी को कह रहे हैं। और विश्व के अंदर जितनी सुंदरताएं हैं, सब सीता जी की सुंदरता से उधार ली गई हैं। ये कवि की कल्पना, और भगवान राम मन ही मन बोल रहे हैं, सोच रहे हैं, जो है तुलना कर रहे हैं मन ही मन, और ब्रह्मा जी की सराहना कर रहे हैं। लेकिन अब सराहना करते करते अचानक भगवान राम उधर ही देखते रह गए जिधर से सीता जी गई, और सीता जी ने राम की छवि को मन में बसाया, और राम जी ने सीता के इस सौंदर्य को देख करके अपने मन को विचलित होता हुआ देख करके लक्ष्मण को जुबान से कुछ कहा। अब तक मन में सोच रहे थे, अब लक्ष्मण जी से सामने आमने सामने होकर के बोल रहे हैं, सिय शोभा ही बरनी प्रभु आपन दशा विसार। सीता की शोभा वर्णन करते करते प्रभु अपनी सुध बुध भूल गए और बोले सुचिमन अनुजसन वचन समय अनुहार। अब छोटे भाई के सामने किस तरह ये प्रेम का इजहार करें कि मुझे इसको देख करके मेरे मन में प्रेम जाग गया। ये छोटे भाई के सामने बड़े भाई की मर्यादा है। मर्यादा देखो, राम जी मर्यादा के अवतार हैं और हर जगह मर्यादा स्थापित करते हैं। हमें तो आज तक मर्यादा से कहीं बैठना भी नहीं आया, सुनना भी नहीं आया, और यहाँ कदम कदम पर मर्यादा सिखाता हुआ ये पार ब्रह्म परमेश्वर निरंजन निराकार, जो पत्ते पत्ते में कण कण में मौजूद है मगर दिखाई नहीं देता, आज हमें मर्यादा सिखाने के लिए मनुष्य रूप धारण करके आया है कि छोटे भाई के साथ बात कैसे करनी चाहिए, बड़े के साथ कैसे करनी चाहिए, पत्नी के साथ कहाँ कैसे कब बोलना चाहिए। ये एक एक प्रसंग विस्तार से गोस्वामी जी ने इस रामायण में लिखा है। लेकिन अफसोस तो यह है कि हम इसको सुने पढ़े तब ना, तभी तो मर्यादित होंगे, वरना अमर्यादित होकर के जगह जगह मर्यादा का ही उल्लंघन करते रहेंगे, क्योंकि हमने कुछ सीखा ही नहीं, सुना ही नहीं। जब तक सुनेंगे नहीं तो सीखेंगे क्या। तो आज भगवान राम मर्यादा का पालन करते हुए अब तक जो मन में सोच रहे थे, अब जुबान पर ले आए। क्या कहने लगे, भाई को लक्ष्मण जी को समय अनुसार उचित समय पर क्या बोलना चाहिए वो राम जी बोले हैं। बोले सुचि मन अनुज सन, पवित्र मन के द्वारा छोटे भाई के साथ राम जी बोले समय अनुहार, वक्त की जो है
वक्त की मौजूदगी को देखते हुए कि इस समय क्या बोलना उचित है, वो बोले तात जनक तनया यह सोई। हे भाई, ये जो अभी अभी राजकुमारी यहाँ से गई है, यही जनक जी की बेटी है। और धनुष जग जही कारण होई, जिसके लिए महाराज जनक ने धनुष युग रखा है, धनुष को दांव पर लगाया है, ये वही राजकुमारी भाई को बता रही, परिचित करा रही कि तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जही कारण होई, पूजन गौरी सखी लय आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। सखियों के साथ ये माँ गौरी का पूजन करने के लिए आई है, माँ ने इसको भेजा है और ये सारे फुलवाड़ी को प्रकाशित करती फिर रही है। ये जितना सौंदर्य, ये जितना प्रकाश, ये फूलों के अंदर सुंदरता, फूलों का इठलाना, झूमना, जो कुछ भी प्रकृति में दिखाई दे रहा है वो इसी के कारण है। दूसरे महीने में ये नारी रूप में साक्षात प्रकृति ही है, साक्षात आह्लादनी शक्ति है, ये योग माया है। दूसरे शब्दों में राम जी ने इशारा कर दिया कि जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जो सौंदर्य दिखाई दे रहा है, प्रकृति जो चलायमान हो रही है, जो जड़ प्रकृति भी चैतन्य हो उठी है, वो इसी के कारण है। ये योग माया आज स्त्री का रूप धारण करके आई है और करत प्रकाश फिरई फुलवाई, फुलवाड़ी को भी प्रकाशित करती हुई फिर रही है। जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा। इसकी अलौकिक शोभा, सांसारिक नहीं। ये नहीं कि ये सांसारिक नारी है और इसकी बाहर की सांसारिक सुंदरता को देख करके मेरा मन क्षुब्ध हो गया हो या विचलित हो गया हो, सांसारिक शोभा नहीं, बल्कि इसकी जो शोभा है, इसकी जो सुंदरता है वो अलौकिक है, अर्थात तीनों लोकों से भी ऊपर इस लोक की है ही नहीं। पर लोक की सुंदरता इसके अंदर है, इसके रूप पर दिखाई दे रही है। लोक में तो, तीनों लोकों में तो इसके बराबर सुंदर कोई है ही नहीं। इसलिए इसकी अलौकिक सुंदरता को देख करके मेरा मन विचलित हो गया। लौकिक सुंदरता को देख करके तो क्षत्रियों का मन विचलित ही नहीं होता, क्योंकि हम सूर्यवंशी हैं। और सूर्यवंशियों का क्या गुण है? जासु विलोक अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन क्षोभा, सो सब कारण जान विधाता, फरकई सुवध अंग सुन भ्राता। ये कारण क्या है कि मेरा मन इसकी अलौकिक शोभा को देख करके, सुंदरता को देख करके मन चलायमान हो गया, मन विचलित हो गया? इसका कारण क्या है? ये तो परमात्मा जाने, विधाता जाने। खुल करके नहीं बता रहे भाई के सामने, छोटे भाई की मर्यादा रख रहे हैं, लेकिन इस परमात्मा जानता है कि मेरा मन क्यों विचलित हो गया। लेकिन लक्ष्मण मेरे अंग फड़कने लगे, मेरे जो है ये दाएं अंग फड़कने लगे हैं, दाएं आंख, दायां कान, दायां हाथ। अगर पुरुष का फड़के तो शुभ होता है और नारी का फड़के बायां अंग तो शुभ होता है। वाम अंग फड़कन लगे। दुर्गा माता का आशीर्वाद लेने के बाद सीता जी के अंग फड़के, कौन से? बाएं अंग, वाम अंग, बाएं अंग फड़कने लगे थे और यहाँ राम जी के दाएं अंग फड़कने लगे। सहज स्वभाव, ये मेरा स्वाभाविक मन इसकी ओर ऐसा लुब्ध हुआ कि इसे देख करके मेरे दाएं अंग फड़कने लगे। उधर बाएं अंग सीता जी के फड़के, यानी वो भी समझ गई कि कोई ना कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, और ये भी समझ गए कि कोई ना कोई शुभ होने वाला है, लेकिन जाहिर नहीं कर रहे। जग के विधाता हैं, सारे संसार के पिता और माता, आज बात को गुप्त रख करके केवल लौकिक मर्यादाओं का पालन करते हुए शगुन और अपशगुन का इजहार कर रहे हैं कि अच्छे शगुन हो रहे हैं। रघुवंश शंकर सहज स्वभाव, मन बंद पग धरे न खाऊं। और भैया रघुवंशियों का तो ये सहज नेचुरल स्वभाव है कि हम किसी भी सुंदर नारी को, सुंदर स्थान को देख करके उसकी ओर आकर्षित नहीं होते। अर्थात कोई भी कितनी ही सुंदर नारी क्यों ना आ जाए, पराई नारी की सुंदरता को देख करके रघुवंशियों का मन ललचाता नहीं है। ये राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं जो जहां सुंदर नारी देखी वहीं आकर्षित हो गए। लेकिन हम तो रघुवंशी हैं, और रघुवंशी तो सपने में भी अपने मन पर इतना कंट्रोल रखते हैं। तीन अवस्थाएं होती हैं, जागृत, सुषुप्ति और निद्रा। तीनों अवस्थाओं में हमारा मन हमारे अंडर रहता है, हमारे कंट्रोल में रहता है। सपने में भी अगर कोई सुंदर नारी दिखाई दे जाए तो हम उस पर आकर्षित नहीं होते। ये रघुवंशियों का स्वभाव है। आम लौकिक जो जिन्होंने सत्संग नहीं सुना, जो सत्संग से जुड़े नहीं, जिन्होंने रामायण पढ़ी नहीं, सुनी नहीं, वो तो जरा सी सुंदर नारी, लौकिक नारी देखी उसी और आकर्षित हो जाते हैं। लेकिन रघुवंशियों का स्वभाव क्या है? राम जी बता रहे हैं कि हम तो सपने में भी सुंदरता को, सुंदर नारी को देख करके किसी की ओर आकर्षित हमारा मन नहीं होता। रघुवंशन कर सहज स्वभाव, मन कुपंथ पग धरई न काऊ। बुरे रास्ते पर हमारा मन जा ही नहीं सकता, बुराई की ओर जा ही नहीं सकता।
सबके अंदर हम मातृवत देखते हैं, माता का रूप, बहन का रूप, जो है बेटी का रूप देखते हैं। ये हमारा स्वाभाविक मानसिक हमारी सोच है। लेकिन आज ये अलौकिक सौंदर्य देख करके, क्योंकि तीनों लोकों में तो ऐसा सौंदर्य देखा ही नहीं, सुना भी नहीं, ये अलौकिक सौंदर्य देख करके मेरा मन मोही अतिशय प्रीति मन केरी, जेहि सपने ऊपर नार नहरी। सपने में भी हम पर नारी की ओर देखते नहीं है, लेकिन फिर भी जिनके लहीन रिपुरन पीठी, नहीं पावई परतीय मन ढीठी। हम वो रघुवंशी हैं जो एक बार युद्ध भूमि में खड़े हो जाएं तो टुकड़े टुकड़े होकर के मर जाएंगे, लेकिन पीठ नहीं दिखाएंगे। ये रघुवंशियों का स्वभाव। युद्ध भूमि में अगर हम खड़े हो जाएं तो फिर चाहे हमें खंड खंड करके मार डाले कोई, मरना मंजूर है, लेकिन पीठ दिखा करके वापस नहीं आएंगे। या मर के आएंगे या मार के आएंगे, या जीत करके आएंगे या हरा करके आएंगे, या स्वयं बंदी बन जाएंगे या दुश्मन को बंदी बना करके आएंगे। ये हमारा स्वभाव है, ये क्षत्रित्व है हमारा। इसी तरह हमारा मन किसी की ओर आकर्षित नहीं होता। जिनके लहीन रिपुरन पीठी, रिपु माने शत्रु, जो कभी शत्रु को पीठ नहीं दिखाते, ये हमारा स्वभाव है। और नहीं पावई परतीय मन ढीठी, और पर नारी, परतीय यानी पर नारी, दूसरी की पराई स्त्री की ओर देख करके हमारा मन उसके आगे हारता नहीं। जैसे युद्ध भूमि में हमारा शरीर नहीं हारता, ऐसे पर नारी की सुंदरता को देख करके मन नहीं हारता। हमारा मन हमारे अंदर है, मन का निग्रह हमने किया हुआ है, हम रघुवंशी हैं। और फिर मंगल नहीं न जिनके नाही, ते नरवर थोड़े जग माही। ऐसे संसार में बहुत ही गिनती के लोग हैं जो मंगन नहीं न जिनके नाही, जिनके द्वार पर कोई भिक्षुक मांगने आए और खाली चला जाए। ऐसे बहुत कम लोग हैं जो खाली भेज देते हैं, वरना जो हो सके उसको कुछ ना कुछ दे करके भेजते हैं। जरूरी नहीं कि रुपया पैसा धन दौलत या आटा कपड़ा ही दें, कुछ भी नहीं है देने के लिए तो आप तो हैं। हाथ जोड़ दीजिए कि इस समय मेरे पास देने को कुछ नहीं है, क्षमा कीजिए, ये भी दान है। लेकिन ये संस्कार आए कहां से? हम तो दुत्कार देते हैं। कोई हमारे पास मांगने आए, एक बार नहीं दोबारा कह दे, तिबारा कह दे, तो हम पता नहीं क्या क्या कह डालते हैं, दुत्कार देते हैं। लेकिन ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, ये हमने कभी सुना होगा तो अंतर मन में धारण नहीं किया। पता नहीं वो मांगने वाला स्वयं नारायण ही हो। जैसे राजा बलि के दरबार में नारायण पहुंच गए, और कैसे पहुंचे? छोटे से 3 फुटे ब्राह्मण का रूप धारण करके 52 अवतार लिया और जा करके मांगने लगे। क्योंकि राजा बलि को अहंकार हो गया था कि मेरे से बड़ा कोई दानी नहीं है, मेरे से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं है। लोगों को अहंकार हो जाता है कि हम बहुत बड़े ज्ञानी हैं, हम बहुत बड़े दानी हैं, हम बहुत बड़े बलवान हैं। बलि का अहंकार तोड़ने के लिए भगवान को वामन रूप धारण करना पड़ा। बौने का रूप, भिखारी का रूप बना करके गए और जाकर के कहा भिक्षान दे, मैंने सुना तू बहुत बड़ा दानी है, इसलिए दान मांगने आया। बोले क्या चाहते हो? कहने लगे 3 कदम भूमि। तो इतने जोर का ठाका मार करके राजा बलि हंसा। कहने लगे अरे बौने, 3 फुट का तो तेरा कद है और 4 उंगल का तेरा पैर है, और 3 कदम तू भूमि चाहता है, अर्थात 1 फुट भी जमीन नहीं माप पाएगा। और मांग किसने रहा है? त्रिलोक विजेता से। तीनों लोकों का मैं स्वामी हूँ, राजा बलि कहता है। 3 लोक मेरे अधीन है और मुझसे केवल 3 पग भूमि, 3 कदम भूमि मांग रहा है। मेरी बेइज्जती कराएगा क्या? अरे 1 शहर मांग ले, 1 लोक मांग ले, ऐसी कोई बड़ी चीज मांग बड़े आदमी से। भगवान मुस्कुरा रहे हैं, कह लेंगे अभी पता लग जाएगा कि मांगने वाला बड़ा है या देने वाला बड़ा है। संकल्प कर। संकल्प किया, संकल्प करने लगा तो गुरु ने भी रास्ता रोक दिया। गुरु ने पहचान लिया, इदम विष्णु, ये विष्णु है। संकल्प मत करना वरना तेरा सब कुछ छीन लेगा, सब कुछ संकल्प करवा करके दान में मांग लेगा। तो बलि कहने लगा गुरुदेव आपने पहचान लिया? बोले हाँ। कहने लगे फिर तो मैं धन्य भागी हूँ कि आपने अगर विष्णु को पहचान लिया और मुझे उससे दूर भगा रहे हो तो फिर आप कैसे गुरु हो? गुरु का तो धर्म यही होता है कि शिष्य को भगवान के साथ मिलवा दे, और तुम मिले हुए भगवान से मुझको दूर कर रहा है, इसलिए मैं गुरु की बात नहीं मानूंगा। बलि ने गुरु त्याग दिया, लेकिन भगवान को नहीं छोड़ा। और भगवान ने जब संकल्प करवा लिया तो विराट रूप धारण कर लिया। वो 3 फुट का बौना, तीनों लोगों को नापने वाला, इतना विराट रूप धारण करके, एक पैर पाताल में है तो दूसरा पैर ब्रह्मलोक में, इतना लंबा चौड़ा विराट स्वरूप धारण किया। और जो ब्रह्मलोक में पैर गया तो ब्रह्मा जी ने उस पैर को प्रख्यालित किया, चरण धोए और उस चरणामृत को अपने कमंडल में रख लिया, जिसको आज हम गंगा जी कहते हैं। ये गंगा जी और कोई नहीं, वही ईश्वर के पैर की धोवन है।
वही चरण को धोया हुआ जल है जो कमंडल में था। फिर कमंडल में से भागीरथ ने जमीन पर ला करके हम सबका कल्याण किया, जिसको हम भागीरथी भी कहते हैं। उससे पहले भगवान शंकर में जटाओं में धारण किया। तीनों देवताओं का ये स्पर्श किया हुआ जल भगवान विष्णु के चरणों की धोवन, ब्रह्मा जी के कमंडल में स्थापित, शंकर जी के सिर पर स्थापित, वो हमारा आज कल्याण कर रहा है। ये जो है पुराण शास्त्र ग्रंथ सत्संग में जाकर के हम सुने और पढ़ें तो कुछ अनुभूतियां हो, कुछ ज्ञान हो, वरना कहीं पर भी बैठ करके हम किसी को भी झूठा कह देंगे, तर्क वितर्क कर लेंगे और चैलेंज कर देंगे, ये करके दिखा, वो करके दिखा, जबकि संत मत कहता नहीं भाई, निम्रता धारण किए रखो, हाथ जोड़ दो। कोई कहता है मुझे इतना ज्ञान है मैं ये कर सकता हूँ, हाँ भाई होगा, कर लेगा तो, मैं तो अल्पज्ञ हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब वंदना की तो उन्होंने इन राक्षसों की, धूर्तों की, तांत्रिकों की, भूतों की, प्रेतों की, सबकी वंदना की कि मैं आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ, आपका भी आशीर्वाद चाहता हूँ। जो भूत प्रेत राक्षस मंद बुद्धि दुर्बुद्धि गाली गलौज करने वाले असंत संत सबका अभिवादन किया है गोस्वामी जी ने कि मैं तो एक छोटा सा हूँ, भगवान का जो विशाल, ये लिखने जा रहा हूँ मैं, भगवान का गुण लिखने जा रहा हूँ। ये तो ऐसे हैं जैसे कोई विशाल समुद्र और मेरी बुद्धि है कटोरी, कटोरी में समुद्र कैसे आ सकता है। इसलिए जितना मेरी मति अनुसार, मति के अनुसार, बुद्धि के अनुसार जो मेरी बुद्धि में बात आएगी मैं वही लिखूंगा। किसी को सत्य मान लेना। और भगवान शंकर ने लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम, मोहर लगा दी कि यही सत्य है। इसलिए कोई ये ना सोचे कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बड़ा विद्वान हूँ, मैं तर्क वितर्क से इसको हरा सकता हूँ। हर एक की अपनी अपनी बुद्धि है, किसी की कटोरी जितनी, किसी की बाल्टी जितनी, किसी की कमंडल जितनी, किसी की और बड़ी। जिसके पास जितना जितना ज्ञान है वो उतना उतना ही बखान करता है। जिसके पास थोड़ा है वो थोड़ा बयान करता है, जिसके पास विशाल है वो विशाल करता है। समुद्र के पास विशाल जल है और छोटी सी कटोरी में थोड़ा सा जल है, तो सबका जल बराबर का महत्वपूर्ण है। जिसको जितना ज्ञान है वो उतना है। दान कोई 1 रुपए का दे या 1 लाख का दे, फल बराबर ही मिलता है, फल बराबर। ये नहीं कि 1 रुपए वाले को कम और लाख वाले को ज्यादा मिलेगा। सेवा छोटी हो या बड़ी, कोई छोटी बड़ी नहीं होती, बराबर का फल देती है। ज्ञान भी छोटा बड़ा नहीं होता, जितना जिसके पास है वो। निम्रता सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसके अंदर निम्रता नहीं आई, जिसको झुकना नहीं आया, वो कैसा ज्ञानी है, वो तो अभिमानी है। तो इस प्रकार भगवान राम आज लक्ष्मण जी को बता रहे हैं कि पर नारी को देख करके क्षत्रियों का मन कभी क्षुब्ध नहीं होता, और रणभूमि में अगर क्षत्रिय डट जाए तो पीठ नहीं दिखाता, और सपने में भी हम पर नारी की ओर झांक करके नहीं देखते। ऐसे जिनके लहीन रिपुरन पीठी नहीं पावई परतिय मन डीठी, मंगल लहीन जिनके नाही ते नरवर थोड़े जगमाई, जिनके द्वार पर आकर के भिखारी कभी खाली नहीं जाता। चाहे कुछ भी दे करके भेजें, धन नहीं है तो हाथ जोड़ देंगे निम्रता से, झिड़केंगे नहीं, बेइज्जती नहीं करेंगे, हाथ जोड़ देंगे कि आज कुछ नहीं है फिर कभी से। ऐसा कह करके जो भिक्षुक को अपने द्वार से लौटाता है वो महान आदमी है। तो बलि ने भी संकल्प किया और 3 पग भूमि देने का जो संकल्प किया था उसको 3 लोग दे दिए, खुद पाताल में चला गया। और भगवान विष्णु का आगे स्वभाव देखो कि उन्हीं के द्वार पर जाकर के द्वारपाल बन करके खड़े हो गए, नौकर बन गए भक्त के। ये है मेरे राम का स्वभाव, ये है चमत्कार, ये चमत्कार है। तो आगे करत बत कहीं अनुज सन मनस्य रूप लोभान, मुख सरोज मकरंद छवि, करई मधुप इव पान, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय। इस तरह बातचीत करते हुए राम और लक्ष्मण दोनों सीता जी के रूप और शोभा की राम जी जो है बखान कर रहे हैं। और मुख सरोज मकरंद छवि, उनके सुंदर मुखड़े को भगवान राम ने भी अपने हृदय में स्थान दिया, और उनका मन उस सुंदरता को कैसे अंदर ही अंदर पान कर रहा है, जैसे लोभी भंवरा फूल के अंदर बैठ करके पराग का पान करता है, रस का पान करता है। ऐसे राम जी का वो लोभी मन सीता जी के सौंदर्य का पान कर रहा है। और इस तरह दोनों भाई बातचीत करते हुए वहां विचरण कर रहे हैं। आगे राम जी की लीला क्या आएगी ये आने वाले वक्ता से श्रवण कर पाएंगे। अब वाणी को यही विश्राम, त्रुटि के लिए क्षमा। बोलिए राजा रामचंद्र।